बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सुमी की जंग में रूस को बहुत बड़ी बढ़त मिल गई है। रूस ने 10 किलोमीटर इलाके को जीत लिया है और इतना ही नहीं, यूक्रेन के 300 सैनिक जंग में मारे गए हैं। यह भी दावा रूस की तरफ से किया गया है। ट्रंप सत्ता में आए तो शुरुआती दौर में रूस के प्रति बेहद नरम नजर आए, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले और अब तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब पुतिन और ट्रंप की तकरार बढ़ती जा रही है और पुतिन ज़ेलेंस्की के प्रति सॉफ्ट हैं। रूस अमेरिका के बीच बयानबाजी का ऐसा दौर शुरू हुआ जो धमकी और चेतावनी तक पहुंच चुका है। रूस ने ट्रंप को विश्व युद्ध तक की याद दिला दी है और खुद को उसके लिए पूरी तरह तैयार कर लिया है। अब सवाल यह है कि ऐसे हालात में ट्रंप क्या फैसला लेंगे। क्या पुतिन को झुकाने की नई मुहिम की शुरुआत होने वाली है? ट्रंप के सीज़फायर के हर प्लान को रूस ने नाकाम किया। अमेरिका के किसी प्लान से रूस अब तक सहमत नहीं हुआ। ट्रंप पुतिन के बीच डायरेक्ट फोन वार्ता का भी परिणाम नहीं निकला। रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका को धमकी दी है। मेदवेदेव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पुतिन के आग से खेलने और रूस के साथ वास्तव में बहुत बुरी चीजें होने के बारे में ट्रंप ने जो शब्द कहे, तो मुझे केवल एक बहुत बुरी चीज के बारे में पता है, वर्ल्ड वॉर 3। मुझे उम्मीद है कि ट्रंप इससे समझेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, व्लादिमीर पुतिन को ये एहसास नहीं है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस में बहुत सारी बुरी चीजें पहले ही हो चुकी होती, और मेरा मतलब है कि बहुत बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता और पुतिन समर्थक मीडिया ने बयान जारी किए हैं। प्रवक्ता पेस्कोव ने ट्रंप को भावनाओं से ओवरलोड बताया है। ट्रंप को जोकर और दिमागी मरीज भी बताया गया है। ट्रंप ने इससे पहले पुतिन को सनक मिजाज कहा था। दरअसल रूस के पास एटमी हमले की गजब की तकनीक है। इसे डेड एंड कहा जाता है। ये ऑटोमेटेड न्यूक्लियर कंट्रोल सिस्टम है, यानी बिना किसी इंसान की मदद के लिए परमाणु हमला हो सकता है। सोवियत यूनियन ने डेड हैंड को 1980 में बनाया था। डेड हैंड के ऑन होने के लिए ऑपरेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। हमला होने पर बगैर इंसान के खुद एक्टिवेट हो जाएगा। डेड हैंड रेडिएशन लेवल और हीट की मॉनिटरिंग करता है। एयर प्रेशर और जमीन में हलचल होने से भी ये एक्टिव हो सकता है। परमाणु हमले के दौरान जैसा माहौल बनता है वैसा सब कुछ होते ही ये न्यूक्लियर साइलो को मैसेज भेज देता है और इसके बाद रूस में तैनात एटमी मिसाइल लॉन्च हो सकती है। रूस में 1985 में ये डेड हैंड ऑपरेशन में है। आईसीबीएम के साथ हाइपरसोनिक मिसाइलें भी लॉन्च हो जाएंगी। आईसीबीएम को गिराने की क्षमता अमेरिका के पास मौजूद है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को गिराने में अमेरिका को मुश्किल हो सकती है। अब सवाल यह है कि पुतिन से नाराज ट्रंप कैसे रूस को सबक सिखा सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि अमेरिका पहले की तरह यूक्रेन को हथियार की सप्लाई कर सकता है और हथियार के इस्तेमाल के नियमों में बदलाव कर सकता है ताकि रूस के भीतर तक प्रहार हो। अमेरिका से यूक्रेन को मदद देने की शुरुआत भी हो चुकी है। अमेरिका यूक्रेन को पहले की तरह इंटेलिजेंस इनपुट दे रहा है, जिसकी मदद से यूक्रेन रूस में ड्रोन हमले कर रहा है। इसके अलावा रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त किया जा रहा है। प्रतिबंधों का दायरा भी बढ़ाया जा सकता है। ट्रंप पुतिन की दूरी से यूक्रेन का हौसला बढ़ेगा। यूरोप भी खुलकर यूक्रेन की मदद कर सकेगा। रूस की एयरबेस और सैन्य ठिकाने नष्ट हो सकते हैं।